Good morning, class 11. Today I am going to start the exercise 3.4 of the trigonometry, that is the trigonometrical equations. So, first question number 1, tan x is equal to root 3. Then find the principal and general solution of the following equation. देखिए प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो 0 से 2 पाई के बीच की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो होती है x की, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू। और उस प्रिंसिपल वैल्यू में जब हम जनरल सोल्यूशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो दैट विल गिव द जनरल सोल्यूशन। तो tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 3 because tan 60 डिग्री इज रूट 3। तो देखिए यहाँ पे जो 5 पाई बाई 3 जो है वो हमारी पाई बाई 3 इज ए प्रिंसिपल वैल्यू। और जनरल वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए मैंने फार्मूला बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, then the general value of theta is n pi plus alpha। ये tan का मैंने फार्मूला बताया था। तो इस फार्मूले को यहाँ पे हम अगर अप्लाई करें तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू n pi प्लस पाई बाई 3। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा cosec x इज इक्वल टू -2। अब देखिए जो फार्मूले मैंने बताए थे आप लोग को वो साइन cos tan में बताए थे, और मैंने ये कहा था कि जब भी cot sec और cosec पे बेस प्रॉब्लम होगी तो हम उसको साइन cos tan में कन्वर्ट कर लेंगे। तो cosec x इज इक्वल टू -2, तो ये वैल्यू sin x इज इक्वल टू -½ हो जाएगी। अच्छा, हमें ये पता है हाफ जो है वो sin 30 की वैल्यू होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं sin x इज इक्वल टू -sin पाई बाई 6, और ये हो जाएगा हमारा sin पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू जो है हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो sin x जो है sin x विल बी sin 7 पाई बाई 6, और 7 पाई बाई 6 जो है x की प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। अब जनरल वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें तो x विल बी n पाई प्लस -1 टू द पावर n 7 पाई बाई 6। क्योंकि देखिए साइन का मैंने फार्मूला बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, तो थीटा की जनरल वैल्यू होती है n पाई प्लस -1 टू द पावर n 7 पाई बाई 6। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लें, क्वेश्चन नंबर 6, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की जो है हमें जनरल वैल्यू फाइंड करनी है। cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में हम cos x प्लस cos y का फार्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 cos 3x प्लस x बाई 2 इंटू cos 3x माइनस x बाई 2 माइनस cos 2x इक्वल टू 0, एंड दिस इज इक्वल टू 2 cos 2x इंटू cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। यहाँ पे cos 2x जो है हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशंस को अलग अलग जीरो करें हम तो व्हेन
cos 2x equal to 0, then 2x will be 2n plus 1 pi by 2. देखिए मैंने बताया था कि जब cos x 0 होता है तो x की वैल्यू पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होती है, जहां पे n क्या है, इंटीजर्स है, तो x हो जाएगा 2n plus 1 पाई बाई 4. फिर सेकेंड ब्रैकेट को हम जीरो करें तो सेकेंड ब्रैकेट क्या है कि 2 cos x minus 1 equal to 0, तो दिस विल गिव cos x is equal to हाफ, और हमें पता है cos 60 डिग्री यानी पाई बाई 3 रेडियन की वैल्यू जो है वो हाफ होती है, तो cos x is equal to cos पाई बाई 3. अब यहाँ पे cos थीटा is equal to cos अल्फा का फार्मूला लगाएं तो x हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3. तो देखिए इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के दो जनरल सॉल्यूशन आएंगे. पहला x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4 और दूसरा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, और ये दोनों कंबाइंड सॉल्यूशन ही इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 7, sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0. sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x cos x प्लस cos x इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हम cos x कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0. अब एक एक फैक्टर को हम यहाँ पे जीरो करें. अब यहाँ पे पहले हम cos x को जीरो करेंगे. when cos x is equal to 0, x will be 2n plus 1 पाई बाई 2. cos x जब जीरो होता है तो x की वैल्यू पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो जाती है. फिर सेकेंड फैक्टर को हम जीरो करें. when 2 sin x plus 1 equal to 0, and this will give sin x is equal to minus half, और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन पाई बाई 6. इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि ये वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है. तो साइन x विल बी साइन 7 पाई बाई 6. तो x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6 इस इक्वेशन की प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, और इसकी जो जनरल वैल्यू होगी वो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n 7 पाई बाई 6. तो 7 पाई बाई 6 जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, और ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन की जनरल वैल्यू हो जाएगी. तो अब इसके बाद हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x. तो इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड जो है क्वेश्चन नंबर 8, sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x. अब देखिए sec को हम जो है tan में चेंज कर लें. ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो sec स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x. 1 1 कैंसिल हो जाएगा और tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू माइनस tan 2x हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इक्वल टू 0.
अब यहाँ पे हम tan 2x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक एक फैक्टर को हम जीरो कर, सबसे पहले हम tan 2x को जीरो करें when tan 2x इक्वल टू 0। तो आपको जनरल वैल्यू पता है कि when tan x is 0 the value of x is n pi। तो 2x कितना हो जाएगा हमारा n pi, so x will be n pi upon 2। फिर दूसरा जो ब्रैकेट फैक्टर है हमारा उसको हम जीरो करें when tan 2x plus 1 equal to 0 and this will give tan 2x is equal to -1 और tan 2x जो है वो हमें पता है 1 को हम 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं और ये वैल्यू हमारी 10 पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा जो है वो -10 थीटा होता है। अगर 10 पाई प्लस अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 जो है वो पॉजिटिव होता है। तो tan 2x जो है हमारा हो जाएगा tan 3 पाई बाई 4। अब देखिए 3 पाई बाई 4 जो है वो इस इक्वेशन की प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। तो 2x हमारा हो जाएगा n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 और इससे x की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। तो यहाँ पे भी दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं हमारे, एक तो x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 और दूसरा x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। तो स्टूडेंट आप लोग को ये 3.4 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट क्लास पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो करेंगे।